नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुना और मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। ग्वालियर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां प्रेमिका के घर के सामने प्रेमी ने खुद को आग लगा ली। ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को आग लगा ली। प्रेमी अजय कुशवाहा 75% जल गया। घायल हालत में अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया। किसी बात को लेकर प्रेमिका से विवाद चल रहा था। माधोगंज थाना क्षेत्र के प्रीतम विहार कॉलोनी की यह घटना है। यह दिल दहला देने वाली तस्वीरें आप देखिएगा। ग्वालियर से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रेमी के घर के सामने प्रेमी ने खुद पर आग लगा ली। ज्वलनशील पदार्थ डालकर प्रेमी ने खुद को आग के हवाले कर दिया। 75% प्रेमी अजय कुशवाहा जल गया। घायल हालत में अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। किसी बात को लेकर प्रेमिका से विवाद चल रहा था। माधोगंज थाना क्षेत्र के प्रीतम विहार कॉलोनी की यह घटना है। तो ये तस्वीरें आप देखिएगा। महेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा है। महेंद्र, कब की ये पूरी घटना है, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? जी बता दूं, माधोगंज थाना क्षेत्र के प्रीतम विहार कॉलोनी की घटना है और ये देर रात की घटना है, जहां पर एक युवक जो कि अजय कुशवाहा जो सिकंदर कपूर के रहने वाला था, उसका प्रेम प्रसंग एक युवती जो कि प्रीतम विहार कॉलोनी की रहने वाली थी, उसे 9 सालों से चल रहा था। 9 सालों से एक साथ रह रहे थे और एक साथ उनके साथ में रहना मिलना जुलना था। लेकिन 2 साल से युवती का कुछ लड़के से कुछ डिस्प्यूट हुआ और उसके बीच में कुछ ऐसी बातें हुई कि दोनों ने एक दूसरे से मिलना जुलना बातचीत करना बंद कर दिया। तो युवक उससे लगातार संपर्क बनाने रखा था और उससे बातचीत करने के लिए प्रयास कर रहा था। उसने उनको जो घायल है युवक है वो अजय, उसका कहना है कि उससे कई 9 साल में युवती पे कई पैसे लुटाए, कई बार उसकी जो सहायता की, हर चीज मतलब पैसे देता रहा, करता रहा काम को, और उसके पैसों के जो लोन वोन था, जो भी सब कुछ था वो पूरा करता था। लेकिन उससे शादी करना चाहता था, लेकिन युवती ने 2 साल पहले जब उससे शादी का प्रस्ताव रखा तो युवती ने शादी से इनकार कर दिया था। उसको मनाने के लिए कई दिनों से प्रयास कर रहा था, लेकिन युवती उसके लिए तैयार नहीं थी, जिस कारण उसने हताश होकर उसके घर के बाहर पहुंचा और उसने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आप देख सकते हैं। उसके बाद जब वो लड़की थी, उसके तत्काल इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस भी मौके पहुंची और घायल हालत में उसको युवक को अस्पताल भर्ती कराया और 75% तक लड़का जल चुका है, जिसकी हालत बहुत गंभीर बनी हुई है और अस्पताल भर्ती है। साथ ही पुलिस ने इस मामले को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई इसके आगे की जा रही है। पुलिस का कहना है जो भी जांच में जो आएगा उसके खिलाफ, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी। तो ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रीतम विहार कॉलोनी की ये पूरी घटना है। प्रेमिका के घर के सामने प्रेमी ने खुद को आग लगा लिया। हनी ट्रैप यानी कि लव या सेक्स के जाल में फंसाकर पैसों की वसूली, ऐसे कई मामले आप सबने देखे होंगे। तो फिर एक बार एक और युवक जो छत्तीसगढ़ का है, वो हनी ट्रैप का शिकार हो गया। उससे 17 लाख रुपए की मांग की गई। युवक का वीडियो बना लिया गया, लेकिन यह सब कुछ हुआ शादी से ठीक 48 घंटे पहले। शादी से पहले युवक बुरी तरह से फंस गया इस पूरी वारदात में। जांजगीर चांपा जिले में एक व्यापारी अपनी सगाई के 2 दिन पहले ही हनी ट्रैप में फंस गया। बसंतपुर के रहने वाले किशन साहू की दोस्ती आयशा बेगम से हुई। दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए नंबर एक्सचेंज किया। युवती ने 12 जून की रात किशन को खेत में बुलाया। खेत में बुलाकर युवक का वीडियो बना लिया और फिर उसे 17 लाख रुपए की मांग की गई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। खेत में पहले से 2 युवक मौजूद थे। सभी ने मिलकर किशन को बैठा लिया और उसके घर में पिता को फोन कर 17 लाख रुपए की मांग की। कहा कि तुम्हारा बेटा लड़की के साथ गलत काम करते पकड़ाया है, पैसा नहीं देने पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर देंगे। 12 जून की शाम को बसंतपुर निवासी किशन घूमने निकला था। रात 8 बजे किशन के पिता बुधराम साहू को आरोपियों ने फोन किया। ये कॉल किशन के नंबर से ही लगाया गया था। आरोपी ने कहा कि किशन को एक लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया है। किशन का वीडियो वायरल न करने और उसे छोड़ने के बदले 17 लाख रुपए की मांग की गई। कॉल पर यह बात सुनकर
पिता ने थाने में सूचना दी। किडनैपिंग की शिकायत पर एसपी विजय कुमार पांडे के निर्देश पर जांजगीर थाना और साइबर सेल की टीम तुरंत एक्शन में आई। पुलिस की एक टीम आरोपियों के बताई जगह पर पहुंची। टीम ने पहरिया के पास खेतों में स्थित एक मकान में दबिश दी। यहां किशन को बरामद किया गया, साथ ही महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि आरोपियों ने इस तरह की घटना को पहली बार अंजाम दिया था, लेकिन पहली बार में बड़ी रकम ऐंठने के चक्कर में ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। लड़के किशन साहू को किसी ने अपहरण कर लिया है और 17 लाख की फिरौती मांग रहा है और उसके लड़के के मोबाइल से ही फ़ोन किया है। और आज सुबह लड़की को बुलाया गया फ़ोन करके, सह आरोपी के फ़ोन से ही, कि तुम्हारा 50,000 रुपये ले जाओ। तो पैसे के लालच में वो लड़की आई, तो लड़की को भी राउंड अप पुलिस ने कर लिया है। इसमें एक आरोपी जो है वो फरार है अभी भी, मुख्य आरोपी, जिसका संपर्क लड़की से था। पुलिस ने दबिश देकर अभय कुमार सूर्यवंशी, भोजपुर की रहने वाली आयशा बेगम को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से एक बाइक और 2 स्कूटी जब्त की गई। पूछताछ में आरोपियों ने सोशल मीडिया के जरिए युवक को फंसाने की बात कही। पुलिस ने धारा 140 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एक अन्य फरार आरोपी की तलाश अब पुलिस कर रही है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर। सास बहू में खिटपिट और नोकझोंक किस घर में नहीं होती। आखिरकार जहां प्यार होता है वहीं तकरार होता है, लेकिन सास बहू के बीच की तकरार एक जानलेवा मोड़ ले लेगी, इसका अंदाजा बालोद शहर के परिवार को बिल्कुल भी नहीं था। तानों से परेशान होकर बहू ने सास की बेरहमी से हत्या कर दी और बाद में सास को पहचान पाना मुश्किल हो गया था, इतनी बेरहमी से हत्या की गई थी। देखिए बालोद शहर में हुई इस खौफनाक घटना पर आधारित हमारी ये क्राइम रिपोर्ट। 14 बार हंसिए से वार, सिर गला चेहरे पर हमला, सास को सजाए मौत। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सास के तानों से तंग आकर बहू ने हंसिया से 14 बार वार कर सास की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद महिला ने पड़ोसियों को गुमराह करने की भी कोशिश की। बताया कि सास ने खुद पर हमला किया, लेकिन जब पुलिस ने घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले, साथ ही महिला के हाथ पर चोट के निशान देखे तो सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी महिला ने बताया कि उसकी सास अक्सर उसे बांझ कहकर ताने मारती थी, घर से निकालने की धमकी देती थी और इसी से परेशान होकर उसने अपनी सास को मौत के घाट उतार दिया। ये घटना बालोद के ग्राम बघमरा की है। 18 अप्रैल 2017 को बालोद जिले के ग्राम बघमरा में टिकेंद्र देवांगन से आरोपी महिला का विवाह हुआ। उसे उम्मीद थी कि ससुराल में उसे प्यार मिलेगा, लेकिन बच्चा न होने के बाद उसे अपनेपन की जगह अपमान मिला। शादी के बाद उसकी गोद नहीं भर पाई। इसी बात को लेकर घर में अक्सर झगड़ा होता। सास आरोपी महिला को आए दिन बांझ कहकर ताने मारती थी। कई बार झगड़े इतने बढ़े कि मामला सामाजिक बैठक तक भी पहुंचा। बालोद पुलिस के मुताबिक यह हत्या 10 जून को हुई। पति घर से बाहर था, घर पर सास और बहू अकेले थे। इसी दिन दोनों के बीच में फिर बहस हुई। दोपहर 12:30 बजे बहस के दौरान जब गीता ने खिलेश्वरी को घर से निकलने का ताना मारा और बांझ कहा, तो खिलेश्वरी किचन में गई और हंसिया ले आई। पहले गीता के पैर पर वार किया, फिर गले पर, और जब वो नीचे गिरकर पीछे मुड़ी तो पीठ पर वार किया और बिना रुके 14 बार सिर, गले और चेहरे पर तब तक वार करती रही जब तक सास के प्राण न निकल गए। बहू ने बाहर जाकर सूचना दिया था कि घर में सास ने स्वयं से घायल अपने आप को करके मृत अवस्था में पड़ी हुई है। संदेहास्पद स्थिति में संदेहजनक यह तथ्य पाए जाने पर उसकी बहू को बारीकी से पूछताछ किया गया, तो उसने फिर घर में रखे हंसिया से उस पर लगातार वार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से अपराध जुर्म स्वीकार करने पर उसे न्यायिक हिरासत पर भेजा गया। सास की हत्या के आरोप में पुलिस ने महिला पर हत्या की धारा BNS 103 के तहत केस दर्ज कर लिया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम और उसका प्रेमी राज पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने हत्या में साथ देने वाले अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब सोनम और राजा बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। इधर राजा रघुवंशी का परिवार अब दुख में चला गया। ऐसे दुख में जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल होगा, तो सोनम और राज का गुनाह साबित करने अब नार्को टेस्ट की भी तैयारी की जा रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड, जिसने मध्य प्रदेश से लेकर मेघालय और यूपी तक को हिला डाला। एक ऐसा हाई प्रोफाइल हत्याकांड जिसकी शातिर चालों और मोहरों के दांव पेंच सामने आने पर जांच एजेंसियां और पुलिस भी हैरान है। एक और इंदौर से शिलोंग हनीमून मनाने गए राजा और उसकी पत्नी सोनम की तलाश में एमपी और मेघालय पुलिस ने दिन रात एक किए थे, तो दूसरी तरफ राजा की हत्या हो गई थी। कोई शिनाख्त नहीं, कोई सुराग नहीं। फिर जैसे ही पुलिस ने मामले की कड़ियां जोड़ना शुरू की, तो धीरे धीरे करके केस की कई परतें खुल चली। शिलोंग की खाई से राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ। शुरू हुई तलाश राजा के कातिलों की, और फिर सामने आई राजा की पत्नी सोनम। राज खुला कि सोनम ने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर यह साजिश रची और इसे अंजाम दिया विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी ने। किसी क्राइम थ्रिलर मूवी की तरह मामले में खुलासे होने शुरू हुए। जैसे ही पुलिस ने सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा को धर दबोचा, वैसे ही नाटकीय अंदाज में मास्टरमाइंड मानी जाने वाली सोनम ने खुद को यूपी पुलिस के सामने विक्टिम की तरह पेश किया, सरेंडर किया। मामले की तफसील से जांच करने वाली मेघालय पुलिस ने सोनम समेत 5 आरोपियों को गिरफ्त में लिया और उनसे अब सिलसिलेवार पूछताछ जारी है। लेकिन इस पूछताछ में किसी मंझे हुए विलेन की तरह सोनम और राज कुशवाहा पल पल अपने बयान बदल रहे हैं। सोनम की गिरफ्तारी के बाद लग रहा था कि इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या का मामला सुलझ गया, लेकिन यह केस और उलझता जा रहा है। मामले में हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं। अब राजा के परिजनों ने मुख्य आरोपी सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा का नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने की मांग की है। दावा किया है कि इससे हत्याकांड की पूरी साजिश का पर्दाफाश होगा। मेरी पहली जांच के लिए ये मांग रही मेघालय सरकार से कि जिस तरह से गुमराह करके घुमा रही है राज और सोनम, तो इनके नार्को टेस्ट मांग करी जाए। इससे वो भी चीज़ साथ में आएगी। ये क्या करते थे, इन्हें कैसा बिजनेस करा है, कहाँ से हवाले की हमको खबर सुनने में आई है। तो नार्को टेस्ट की मांग मैं इसलिए कर रहा हूँ और उसको डबल से डबल आजीवन कारावास दिया जाए। सोनम और राज जो है दोनों पुलिस को गुमराह जो कर रहे हैं, तो हम लोग 4 इसमें हैं। तो इसमें एक बार नार्को टेस्ट की जांच होती का भी है, तो इसमें सोनम कितना झूठ बोल रही है, ये सारी चीज़ बाहर निकल जाएगी सभी आरोपी की। क्योंकि हमें जहाँ तक लग रहा है इसमें आरोपी जो है एक प्रकार से जो झूठ बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें कुछ और निकल सकता है। राजा हत्याकांड के 5 आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। पुलिस मामले से जुड़े हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही है। वहीं हत्याकांड के सबसे बड़े आरोपी सोनम और राज कुशवाहा लगातार बयान बदल रहे हैं। क्या ऐसे में इनका नार्को टेस्ट होगा और क्या इससे हत्या की गुत्थी सुलझ पाएगी? ये इस वक्त के बड़े सवाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इधर राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में 2 नए किरदारों की एंट्री हुई है। दरअसल गाजीपुर में सरेंडर होने के पहले सोनम को बनारस के बस स्टैंड पर 2 लड़कों के साथ देखा गया था। राजा रघुवंशी के भाई सचिन के पास बनारस से एक फोन कॉल आया, जिसमें एक युवती ने बताया कि सोनम कोई 2 लड़कों के साथ बस स्टैंड पर दिखी है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या राज कुशवाहा के अलावा भी सोनम किसी दूसरे युवक के कांटेक्ट में थी? क्या राज कुशवाहा को सोनम ने मोहरा बनाया था? सुनिए। नमस्ते। नमस्ते। आप राजा के घर से बोल रहे हैं? जी बोलिए। मैं उजाला यादव गाजीपुर से बात कर रही हूँ। जी मैडम। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रही हूँ। जी जी। आप चाहे मेरे से फेस टू वो सोनम जो है जो गाजीपुर से मिली है। जी जी। वो बनारस से बस में बैठी हुई थी। आपको दिखी थी क्या वो?
अरे वो बस स्टैंड पे 2 लड़के ने बैठाया था, मैं पूरा डरी हुई हूँ। मैंने जब से न्यूज देखा है ना तब से मैं बोल रही हूँ ये लड़की लग नहीं रहा था कि मर्डर मतलब ऐसा कुछ करा हुआ है। अच्छा अच्छा जी जी। वो बनारस स्टैंड से सीसीटीवी कैमरा चेक करवाइए, सारा प्रूफ निकल जाएगा। मैडम ये कब की बात है कि ये बनारस में कब बैठी थी? कल परसों? ये मेरी मम्मी की डेट वो ना परसों आई थी। अच्छा अच्छा, परसों आए थे आप? हाँ हाँ, जी जी जी। वो परसों नंदगंज में आई होंगी 1 बजे। हाँ। तो इनके साथ ये कितने लोग थे? परसों 2 लोग थे क्या कि 3 अरे लोग थे उनके साथ में? साथ 2 लोग ऑलरेडी थे, उनको बस स्टैंड में बैठाए, खुद 2 लोग थे वो, ठीक है। 2 लोग और ये खुद थे? दुपट्टा ली हुई थी, ये दुपट्टा ली हुई थी, अपना मुंह को ऐसे कवर करके बस तो में बैठी थी। इसने सूट पहना था कि क्या पहना था? ये सूट नहीं पहनी थी, ये पैंट वगैरह ही पहनी थी, पैंट और टी शर्ट वगैरह ही पहनी थी, बट अपना कवर से उसने मुंह को फेस को लॉक कर रखा था। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ का बनारस कैंट का सीसीटीवी कैमरा निकलवाइए ना, सारा रिकॉर्डिंग मैं निकल अभी जाएगी। निकला देता हूँ बस स्टैंड का। वो तारीख क्या थी? कल की बात है कि परसों की बात है? वो ये परसों की बात है, परसों रात की बात है। परसों कितने रात की बात है? परसों वही 11 बजे की बात है। 11 बजे हाँ। की बात है। रात की कि दिन की? हाँ, रात की बात है। वो वहाँ से बस स्टैंड पे रात में बैठी, बस में बैठी, गाजीपुर वाली बस में बैठी, और नंदगंज में वो बस से ही उतरी हुई है। अच्छा, मेघालय से कोई लड़की भाग कर आ जाएगी क्या यहाँ पे? हाँ, नहीं भाग कर सकते ना वो है? वो इतनी मेंटली नहीं है, वो पूरा साजिश, मतलब एक राजा को ब्लैकमेलिंग, मुझे नहीं लगता था। वो बैठी हुई थी, वो मैंगो जूस जो होता है ना, मैंगो वाला, हाँ, वो भी पी रही थी। वो उस टाइप का नहीं लग रहा था कि बनारस में ही, आपने देखा बनारस में ही बस स्टैंड पे ही उन्होंने बस लिया। अच्छा अच्छा, जी जी। 2 लोग साथ में थे और बात 2 लोग साथ में, उसको बस में भी बैठाए उन लोगों ने। हाँ हाँ। और वो लोग वहाँ से चले गए और उनको गाजीपुर की बस पकड़वाए। उनको ये नहीं वो एक बगल में बैठा हुआ था लड़का, जी जी। उससे मैंने बोला था कि भैया मेरे फोन में बैलेंस कर देंगे क्या? हाँ। तो उसने मुझे बोला कि मैं बैलेंस नहीं कर सकता। मतलब उसने मेरी टिकट की पैसे ली, बट बैलेंस करने के लिए वो मना कर दिया, जो लड़का उसके साथ बैठा हुआ था। जी जी। हाँ जी जी, बहुत धन्यवाद है। क्या आप बनारस से हो? मैं गाजीपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा, मैं गाजीपुर में शाहपुर से हूँ। मुझे नहीं लगता था कि ऐसी चीजें कॉमन सी है। मैंने नंदगंज थाने में भी बात की, हाँ। जहाँ पे अभी मैंने वहाँ पे कॉल करके बात करी कि ऐसी ऐसी घटना घटी हुई है। जी जी। क्या मैं भी बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले बस स्टैंड पे वो जो चीजें है वहाँ का पहले सीसीटीवी कैमरा निकलवाइए। तो बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है मैडम, मैं चेक करवाता हूँ, ऐसे करके उन्होंने रख दिया कॉल, कोई भी जवाब नहीं दिया। तो इंदौर के राजा रघुवंशी के मामले का खुलासा होने के बाद अब युवाओं में डर सताने लगा और इसी का जीता जागता उदाहरण मिला छतरपुर एसपी ऑफिस में, जब लकी नाम का एक युवक आवेदन लेकर पहुंचा। दरअसल छतरपुर के नौगांव के लकी विकास पटेरिया ने थाने में आवेदन देकर उसे बचाने की अपील की है। एक युवती से बचाने की अपील की। दरअसल लकी का दावा है कि जिस युवती से वो इंस्टाग्राम पर मिला, दोस्ती हुई, उस युवती के पहले से कई पति हैं। उसका कहना है कि शादीशुदा महिला पर शादी करने का दबाव वो बना रही है, जबकि नौगांव की यूट्यूबर युवती ने भी एसपी दफ्तर में आवेदन दिया है कि लकी विकास पटेरिया ने उसे शादी कर शारीरिक शोषण किया है। अब वो उसे अपने साथ रखने से इनकार कर रहा है। पुलिस ने इस मामले में जांच की बात कही है। पुलिस के अनुसार युवती पर पहले भी थाने में ब्लैकमेल करने और मारपीट के आरोप लग चुके हैं। जी बताओ कि हम कैसे शादी कर लें, जो पहले से शादीशुदा है, जो सेक्स रैकेट में जेल जा चुकी है, और भी इनके ऊपर बहुत सारे मामला चल रहे हैं। ऐसे लोगों से हम कैसे शादी कर लें? जो भी अगले राजा रघुवंशी हम ना बन जाए बस। हमारे साथ शादी का जहाँ शादी के शारीरिक संबंध बनाए गए हैं, उसके बाद हमारे साथ शादी भी की है। अब हमें रखने के लिए तैयार नहीं है। उनके घर वाले जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, हमें उल्टा सीधा बोल रहे हैं और हमारे ऊपर उल्टी से आरोप लगा रहे हैं
बल्कि उन्हें इन सब जानकारी उन्हें पहले से थी हमारे बारे में सब कुछ। जब उनने शादी की, जब वो हमारे साथ रिलेशन में रहे, तब उनको सब चीज़ों से दिक्कत नहीं थी, और जब उनने हमसे शादी कर ली और घर पे रहने की बात आई तो वो हमें गलत साबित करने लगे। युवक के द्वारा यह आवेदन दिया गया है कि युवती के द्वारा उसको प्रेम जाल में फंसाकर उसके से पैसे ऐंठने की उसके डिमांड की जा रही है, जिस संबंध में अभी जांच की जा रही है।